नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में हम सभी 7 तत्वों और 9 पदार्थों को विशेष रूप से समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने 7 तत्वों का व्याख्यान पूरा समझ लिया है, जिसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सभी तत्वों को विस्तार से समझाया। आचार्य महाराज ने इन सभी तत्वों का वर्णन 2 प्रकार से किया। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। पिछली कक्षा में हमने भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष पर चर्चा की थी। आत्मा का वह परिणाम जो कर्मों के क्षय में कारण होता है उसे हम भाव मोक्ष कहते हैं, और आत्मा से कर्मों का पृथक हो जाना इसे हम द्रव्य मोक्ष कहते हैं। अब आज की कक्षा में हम मोक्ष तत्व के बाद पुण्य और पाप पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिला देने से पदार्थ बन जाते हैं। वास्तविकता में तो इस सृष्टि में या इस तीनों लोकों में द्रव्य पाई जाती हैं, और वह द्रव्य जिस रूप में पाया जाता है या उस द्रव्य का जो भाव है उसको हम तत्व कहते हैं, और उस भाव से सहित जो द्रव्य होती है उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ। जीव द्रव्य सामान्य द्रव्य है, उस द्रव्य का जो भाव होता है उसे हम जीव तत्व कहते हैं, और उस भाव से सहित उस द्रव्य को हम जीव पदार्थ कहते हैं। अब ऐसे इस जीव के मन वचन काय की जो क्रिया होती है वह मन वचन काय की क्रिया 2 प्रकार की होती है, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया। शुभ क्रियाएं करने से पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, और अशुभ क्रियाओं के करने से पाप कर्म का आश्रय होता है। जिसके पुण्य कर्म का आश्रय होता है या यह जो जीव पुण्य कर्म के फल को भोगता है उसे हम पुण्य जीव कहते हैं। जिसके पाप कर्मों का आश्रय होता है, जो पाप क्रियाएं कर रहा है या पाप कर्म का फल भोग रहा है, ऐसे जीव को हम पाप जीव कहते हैं। तो आज हम पुण्य और पाप पर चर्चा करेंगे। कितनी कर्म प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं, कितनी कर्म प्रकृतियां पाप रूप होती हैं, पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, कौन सी कर्म प्रकृति के संयोग से यह जीव पुण्य जीव कहलाता है और कौन सी प्रकृति के संयोग से यह जीव पाप जीव कहलाता है। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। सुह असुह भाव जुत्ता, सुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सोहाउणामं, सादं सोहाउणामं, गोदं पुण्यं पराणि पावं च, गोदं पुण्यं पराणि पावं च। सुह असुह भावजुत्ता, सुह असुह भावजुत्ता, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सोहाउणामं, सादं सोहाउणामं, गोदं पुण्यं पराणि पावं च,
गोदम पुण्यम पराणि पावम च। एक बार आप लोग उच्चारण करें। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउडामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउडामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं सुह असुह भाव जुत्ता, शुभ भाव और अशुभ भाव युक्ता, शुभ भावों से सहित और अशुभ भावों से युक्त सहित जीवा, जो जीव होते हैं वही जीव पुण्यम पावम हवंती, पुण्य जीव और पाप जीव रूप होते हैं। जीव तो जीव है। अब ऐसे जीव के जो भाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो क्रिया होती है, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया, उस मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है वह प्रवृत्ति दो प्रकार की, शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति। मन से हम तीर्थंकर देव आदि का, सच्चे देवसास गुरु के बारे में उनके गुणों का गान करें, उनके गुणों का चिंतन करें। मन से हम जितने संसार में जीव हैं सभी जीवों का भला सोचें, तो ये जो होगा इसको हम शुभ मनोयोग कहते हैं। वचन योग किसे कहेंगे? अच्छा बोले, हित मित प्रिय बोले, अथवा जो जिनेंद्र भगवान हैं, सच्चे देवसास गुरु हैं, इनके गुणों का स्तवन करें, इनके गुणों को अपने वचनों से बोले, इनकी स्तुति करें। ये शुभ वचन योग। और शुभ काय योग का मतलब होता है कि हम दूसरे जीवों की रक्षा करें, किसी की हिंसा नहीं करें, हमारे द्वारा कोई भी क्रिया करते समय किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचे, और सच्चे देवसास गुरु आदि की भक्ति करें, उनकी अष्टद्रव्य से पूजन करें, वैयावृत्ति करें, स्वाध्याय आदि करें। ये सब क्या है? ये शुभ काय योग कहलाता है। इसके विपरीत अशुभ मन योग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग होता है। जब हम किसी अन्य प्राणी के बारे में बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या आदि का भाव रखते हैं, तब अशुभ मनोयोग होता है। जब हम सब वचनों से अपशब्द बोलते हैं, किसी का बुरा बोलते हैं, तो अशुभ वचन योग होता है। और जब हमारी क्रियाओं के द्वारा किसी जीव को घात पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, तो उसे हम अशुभ काय योग कहते हैं। इन अशुभ मन योग, वचन योग, काय योग से हम पाप कर्म का आश्रय करते हैं, और शुभ मनोयोग, वचन योग और काय योग से पुण्य कर्म का आश्रय करते हैं। तो जब हम पुण्य कर्म का आश्रय करेंगे तब हम पुण्य जीव कहलाएंगे, और जब हम अशुभ भावों से सहित होते हैं तब हम पाप जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से जीव दो प्रकार के हो गए, पुण्य जीव और पाप जीव। जो शुभ भावों से सहित है, शुभ भावों का मतलब शुभ मन योग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग से सहित है, वो पुण्य जीव है। जो अशुभ भावों से सहित है, अर्थात अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग से सहित है, उसे हम पाप जीव कहते हैं। अब ऐसे जीव जब हम शुभ क्रियाएं करते हैं, तो हमने प्रकृति बंध में बताया था कि हम शुभ प्रकृतियों का बंध करते हैं। अब कर्म जो होते हैं, कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में से कर्म तो सारे ही बुरे हैं, क्योंकि ये इस आत्मा को बंधन प्राप्त कराते हैं, हमारी आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, इसलिए 8 कर्म बुरे होते हैं। लेकिन फिर भी इनमें से 4 घातीय कर्म हैं, 4 अघातीय कर्म हैं। घातीय कर्म हमारे अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अनुजीवी गुण उसे कहते हैं, हमने पिछली कक्षा में भी बताया था, कि जिनसे जीव का अस्तित्व ही ना रहे, ऐसे गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। यदि गुण नहीं है तो जीव भी नहीं है, ऐसे गुणों को हम अनुजीवी गुण कहते हैं। और प्रतिजीवी गुण का अस्तित्व रहे या ना रहे, जीव तो बना रहेगा, इनको बोलते हैं हम प्रतिजीवी गुण, जैसे अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व आदि। और अनुजीवी गुण जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये अनुजीवी गुण हैं। तो अनुजीवी गुणों का जो घात करते हैं वो घातीय कर्म है, और प्रतिजीवी गुणों का जो घात करते हैं उन्हें हम अघातीय कर्म कहते हैं। घातीय कर्म 4 होते हैं, जैसे अनुजीवी गुण हमारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो अनंत ज्ञान को कौन ढक रहा है? ज्ञानावरण कर्म।
अनंत दर्शन को ढकने वाला कर्म दर्शनावरण कर्म। हमारे अनंत सुख, जो आत्मिक सुख है, उसको ढकने वाला या उसको दबाने वाला कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म। और हमारी अनंत शक्ति को प्रकट जो नहीं होने दे रहा है वो अंतराय कर्म। तो ऐसे 4 घातीय कर्म जो होते हैं, ये 4 घातीय कर्म पाप रूप ही होते हैं। ये जितने कर्म हैं 4 घातीय कर्म, ये पाप रूप ही होते हैं। इन घातीय कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं, जैसे ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां, मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां, कुल 47 प्रकृतियां होती हैं। तो इन घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां सारी की सारी पाप रूप ही होती हैं। अब अपन अघातीय कर्मों में चलें तो अघातीय कर्म की 101 प्रकृतियां होती हैं। कुल टोटल 148 कर्म होते हैं। तो 148 में से 47 घातीय कर्म की और 101 अघातीय कर्म की। इन अघातीय कर्मों में कौन कौन से कर्म आएंगे? वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। तो वेदनी कर्म के 2 भेद, आयु कर्म के 4 भेद, गोत्र कर्म के 2 भेद और नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। ऐसे कुल 101 भेद हैं। ये जो अघातीय कर्म हैं, ये अघातीय कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी। तो अब हम इनमें से पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां छांटेंगे। कुल कितनी प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, कुल कितनी प्रकृतियां पाप रूप होती हैं। तो हमने आपको बता दिया 148 में से 47 प्रकृतियां जो घातीय कर्मों की हैं, ये तो पाप रूप ही होती हैं। अब बची 101 प्रकृतियां। इन 101 प्रकृतियों में से अब हम पुण्य और पाप छांटेंगे। कुल 148 प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां पाप रूप होती हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। कितनी? 100 प्रकृतियां पाप रूप और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब कुल 148 प्रकृतियां हैं तो 100 पुण्य रूप, 100 पाप रूप और 68 पुण्य रूप, ये तो 168 हो गई। ये ऐसे हो जाती हैं क्योंकि नाम कर्म की 20 प्रकृतियां होती हैं। 8 स्पर्श, 5 रस, 5 वर्ण और 2 गंध। ये 20 प्रकृतियां स्पर्श रस गंध वर्ण की, ये पुण्य रूप भी होती हैं और ये पाप रूप भी होती हैं। इनका समायोजन पुण्य में भी करना है और पाप में भी करना है, इसलिए ये 20 प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। तो जब हम पुण्य और पाप प्रकृतियों को छांटेंगे तो कुल प्रकृतियां 168। उन 168 में से 100 प्रकृतियां पाप रूप और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। अब कौन सी पुण्य रूप है, कौन सी पाप रूप है? तो हमने बता दिया घातीय कर्म जितने हैं ये तो पाप रूप ही होते हैं। अघातीय कर्मों में से अब कौन कौन से बचे? गोत्र कर्म बचा, नाम कर्म बचा, आयु कर्म बचा और वेदनी कर्म बचा। तो यहां लिखा सादम सुहाव नामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। सादम यानी सादा वेदनी, शुभ आयु, शुभ आयु, आयु कर्म के 4 भेद करते हैं, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु। ठीक है, तो इन 4 में से शुभ आयु, शुभ आयु कौन कौन सी होती है? शुभ आयु नरक आयु को छोड़ दें। ऐसी आयु जिसमें जीव मरना तो चाहे लेकिन मर ना पाए। जिस गति में जीव मरना चाहता है उसको हम अशुभ आयु बोलते हैं। तो एक नरक आयु ऐसी होती है जिसमें जीव प्रति समय ऐसा सोचता है कि हे भगवान मेरा मरण कब हो जाए, मैं इन दुखों से कब छूटूंगा। तो नरक आयु में जीव पहुंच करके मरना चाहता है। बाकी त्रियंचायु, त्रियंचों को हम देखें, यदि हम किसी को मारने की कोशिश करेंगे तो वो भागता है। कोई भी चींटी हो, कोई भी छोटा सा कीड़ा हो, उसको हम यदि उसके पीछे पड़ेंगे या उसको मारने का प्रयास करेंगे तो वो भागेगा। मतलब कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। ठीक है, तो 3 आयु शुभ होती हैं। कौन कौन सी 3 आयु शुभ हो गई? मनुष्यायु, देवायु और त्रियंचायु। तो शुभ आयु एक नरक आयु पाप रूप, वेदनी कर्म में साता वेदनी पुण्य रूप, असाता वेदनी पाप रूप। अब गोदम, गोदम का मतलब गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के 2 भेद करते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र ये पुण्य रूप हो गया और नीच गोत्र पाप रूप हो गया। और फिर नामम यानी नाम कर्म। नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं, कुछ प्रकृतियां पाप रूप होती हैं। इनको हम समझेंगे।
तो यहां लिखा सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र। ये शुभ शब्द तीनों में लगा लेंगे। सातावेदनी अलग लिख दिया, फिर शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्यम, ये सारी पुण्य प्रकृतियां होती हैं। पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हो गई? इन सभी प्रकृतियों में से पुण्य प्रकृतियां केवल 4 बता रहे हैं। सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य है। पराणि पावम च, अब जो बची हुई प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी पाप रूप होती हैं। केवल ये प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, बाकी सब पाप रूप। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में सूत्र लिखा, सद्वेद्य यानी सातावेदनी, शुभ आयुर नाम गोत्राणि पुण्यम, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य रूप होते हैं, बाकी सब पाप रूप। अब अपन देखें पाप रूप प्रकृतियों को समझते हैं। पाप रूप प्रकृतियां 100 हैं। यदि हम इन 100 को निकाल लें तो बाकी बची हुई प्रकृतियां पुण्य रूप हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सरल है, उंगलियों पर गिनने लायक है। 100 प्रकृतियों को छांटना कोई कठिन नहीं है। 100 में से 50 तो 1 सेकंड में छट जाएंगी। कैसे? 47 प्रकृतियां घातीय कर्म की हो गई, ये पाप रूप। तो 47 तो हमने यही कर दी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। ये 47 प्रकृतियां पाप रूप ही होती हैं। ठीक, अब इसमें देखें, वेदनी कर्म में असाता वेदनी पाप रूप हो गया, आयु कर्म में नरक आयु पाप रूप हो गई, गोत्र कर्म में नीच गोत्र, ये भी पाप रूप हो गया। तो 3 प्रकृतियां ये आ गई। ठीक है, एक असाता वेदनी, एक नरक आयु और एक नीच गोत्र। 3 प्रकृतियां ये हो गई, 47 वो 50 हो गई। अब जो नाम कर्म बचा है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। इन 93 प्रकृतियों में से 50 प्रकृतियां पाप रूप हैं। अब इन 50 की गिनती अपन को करनी। 50 100 है कुल टोटल पाप रूप। उन 100 में से 50 को हमने निकाल लिया। 47 घातीय कर्म की और 3 अघातीय कर्म की, एक असाता वेदनी, एक नीच गोत्र और एक नरक आयु। 50 हो गई। अब 50 और निकालना है। तो नाम कर्म का एक सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है। हम सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो 50 प्रकृतियां बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। सूत्र क्या लिखा? गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्य, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायोगतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रादे, यशः, कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। इसमें देखेंगे तो अब हमें 50 प्रकृतियां छांटनी है नाम कर्म की जो पाप रूप हैं। तो हमने आपको बताया स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की 20 प्रकृतियां पाप रूप भी होती हैं, पुण्य रूप भी। तो 20 प्रकृतियां पहले एक तरफ रख दो, ये पाप रूप हो गई। तो 50 में से 20 छट गई। 20 कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की। स्पर्श की 8, रस की 5, वर्ण की 5 और गंध की 2। 20 हो गई। अब कौन सी कितनी बची? 30। 30 में से देखें संस्थान नाम कर्म और सहनन नाम कर्म, ये 6 प्रकृतियां होती हैं। तो संस्थान 6 हैं, सहनन भी 6 हैं। इनमें से एक उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट सहनन, ये हो गया पुण्य। बाकी 5 पाप रूप होते हैं। जैसे संस्थान की 6 प्रकृतियां हैं, समचतुर संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंड संस्थान। तो सबसे पहला समचतुर संस्थान ये पुण्य रूप है, बाकी 5 संस्थान पाप रूप। सहनन की 6 प्रकृतियां, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन, असंप्राप्त श्रपाट का सहनन। तो सबसे पहला जो वज्र वृषभ नाराज सहनन है ये पुण्य रूप है, बाकी 5 पाप रूप। तो पाप रूप 10 प्रकृतियां और आ गई। कौन कौन सी? 5 संस्थान की और 5 सहनन की। तो अब कुल कितनी हो गई? 30 प्रकृतियां छांट ली हमने। अब कितनी बची? 20। 20 में से देखेंगे गति कर्म और जाति कर्म। पहले लिखा गति, जाति। तो गति कर्म 4 हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इनमें से 2 गति शुभ हैं और 2 गति अशुभ हैं।
नरक गति और त्रियंच गति को अशुभ माना गया, देवगति मनुष्य गति को शुभ माना गया। तो दो ये आ जाएंगे। अब यहां प्रश्न हो सकता है कि अभी जब आयु कर्म हमने देखा था तो शुभ आयु कर्म में हमने 3 आयु लिए थे और शुभ गति में हम 2 ले रहे हैं। यहां त्रियंच आयु को शुभ बता दिया और उधर त्रियंच गति को अशुभ बता दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रियंच गति कर्म उसे कहते हैं जो त्रियंचों में ले जाता है। गति नाम कर्म की वजह से ही हम त्रियंच में जाते हैं और आयु कर्म की वजह से उस पर्याय में हम रुके रहते हैं। दोनों में अंतर समझें। गति कर्म के कारण से हमें उस त्रियंच का शरीर प्राप्त होता है और हम उस त्रियंच पर्याय में जाते हैं और उस त्रियंच के शरीर में उस पर्याय में हमारी आत्मा कब तक रुकी रहेगी, ये आयु कर्म का काम। तो क्या हम सभी त्रियंच में जाना चाहते हैं? यदि पूछा जाए कि अगले भव में त्रियंच कौन कौन बनना चाहता है, तो हम सभी का जवाब होगा हमें त्रियंच नहीं बनना। तो त्रियंच में कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए त्रियंच गति अशुभ है। लेकिन यदि त्रियंच में पहुंच गए तो कोई मरना चाहता है क्या? नहीं मरना चाहता, इसीलिए त्रियंच आयु शुभ है। त्रियंच आयु को शुभ कहा, त्रियंच गति को अशुभ। तो हम जो पाप प्रकृतियों की गणना कर रहे हैं, पाप प्रकृतियों में हमने 80 प्रकृतियां छांट ली 100 में से। 50 तो हमने 47 घातीय कर्मों की छांटी, एक असाता वेदनी, एक नीच गोत्र, एक नरक आयु, 50 ये हो गई। फिर 5 संस्थान, 5 सहनन, 60 हो गई। फिर 20 स्पर्श रसगंध वर्ण की, 80 हो गई। अब 2 गति, ठीक है। 2 गति कौन कौन सी? त्रियंच गति और नरक गति। फिर जाति नाम कर्म 5 प्रकार का, 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म शुभ है, बाकी चारों अशुभ। तो 4 प्रकृतियां ये आ गई। जब गति नाम कर्म को हमने शुभ और अशुभ रूप बांट दिया तो एक कर्म होता है आनुपूर्वी नाम कर्म। ये आनुपूर्वी नाम कर्म भी 4 प्रकार का, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। तो इनमें से त्रियंच गत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी ये 2 कर्म अशुभ, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी ये 2 कर्म शुभ रूप होते हैं। तो 8 प्रकृतियां हो गई। 8 प्रकृतियां कौन कौन सी हो गई? 2 गति, 2 गत्यानुपूर्वी और 4 जाति, 8 हो गई। फिर एक प्रकृति होती है उपघात। फिर इसके बाद एक है प्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति। तो अप्रशस्त व्यायोगति पाप रूप, प्रशस्त व्यायोगति पुण्य रूप। तो ऐसे 10 प्रकृतियां ये अपन ने छांट ली। कौन कौन सी 10 छट गई? पहले 10 छांटी थी 5 संस्थान, 5 सहनन। फिर अपन ने 20 छांटी थी स्पर्श रस गंध वर्ण की। फिर 10 छांटी 2 गति, 2 गत्यानुपूर्वी, 4 जातियां, 8, 1 उपघात और 1 अप्रशस्त व्यायोगति। ठीक है। अब 90 प्रकृतियां हुई, अब 10 बची। ये 10 स्पष्ट हैं। नाम कर्म के सूत्र में देखेंगे तो उधर उन्होंने लास्ट में 10 प्रकृतियां लिखी हैं। प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे, यशा, कीर्ति, ये 10 प्रकृतियां लिखी। इनके सेतराणी मतलब ये विपरीत सहित होती हैं। तो 10 शुभ हैं और 10 अशुभ हैं। जैसे प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, तो साधारण शरीर पाप रूप, प्रत्येक शरीर पुण्य रूप। त्रस स्थावर, स्थावर पाप रूप, त्रस पुण्य रूप। शुभ अशुभ, तो अशुभ नाम कर्म पाप रूप, शुभ नाम कर्म पुण्य रूप। सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म पाप रूप, बादर पुण्य रूप। सुस्वर दुस्वर, दुस्वर पाप रूप, सुस्वर पुण्य रूप। आदेय अनादेय, अनादेय पाप रूप, आदेय पुण्य रूप। यशः कीर्ति अयस कीर्ति, अयस कीर्ति पाप रूप, यशः कीर्ति पुण्य रूप। पर्याप्त अपर्याप्त, अपर्याप्त पाप रूप, पर्याप्त पुण्य रूप। इस प्रकार से एक प्रकृति पुण्य रूप है, एक प्रकृति पाप रूप। तो ऐसे 10 प्रकृतियां ये छट जाएंगी। ऐसे अपन ने पूरे 148 प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां पाप रूप होती हैं। ये पाप प्रकृतियां अपन ने आसानी से छांट ली। आसानी से कैसे छट गई? फिर से एक बार देख लें। 47 घातीय कर्मों की हो गई और 3 अघातीय कर्म असाता वेदनी, नीच गोत्र और नरकायु, 50 हो गई। अब 50 में 20 स्पर्श रस गंध वर्ण की, 70, 5 संस्थान, 5 सहनन, 80। फिर 2 गति, 2 गत्यानुपूर्वी, 4 जाति और 1 अप्रशस्त व्यायोगति, 1 उपघात।
10 ये हो गई तो 90 और 10 इनमें से छट जाती हैं, सीधी सीधी स्पष्ट हैं वो, प्रत्येक शरीर तरह सुभग सुस्वर सूक्ष्म आदि में से तो 100 प्रकृतियां। बाकी बची हुई जितनी हैं ये सारी पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। अब बाकी बची हुई कितनी प्रकृतियां हो गई, तो 3 तो आयु हो गई, देवायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, 1 सातावेदनी हो गई, 1 उच्च गोत्र हो गया, 5 प्रकृतियां ये हो गई। बाकी 63 प्रकृतियां अपनी नाम कर्म में से छटती हैं। तो 63 में 20 स्पर्श रसगंध वर्ण की हैं। अब फिर अपन छांटेंगे तो गति जाति, तो गति में से 2 देवगति मनुष्य गति, फिर पंचेंद्री जाति हो जाएगी, फिर 5 शरीर पूरे हो जाएंगे, 3 अंगोपांग पूरे हो जाएंगे, बंधन संघात संस्थान में से 1, समचतुर संस्थान सहनन में से 1, वज्र वृषभ नारा सहनन, अगरु लघु, फिर परघात, उच्छ्वास, उद्योत, आतप, ये सारी की सारी पुण्य प्रकृतियां हैं। और फिर जो 10 बची हैं उन 10 में से पुण्य प्रकृतियां आ जाएंगी। तो इस प्रकार से पुण्य और पाप प्रकृतियों को छांटा जाता है। जो इन पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है या जिनके इन पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है उन्हें हम पुण्य जीव कहते हैं, और जिनके पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है या जो पाप प्रकृतियों को भोग रहे हैं, जिनके पाप प्रकृतियों का उदय चल रहा है, उनको हम पाप जीव कहते हैं। इस प्रकार से पुण्य और पाप की चर्चा यहां पर की जाती है। पुण्य जीव और पाप जीव कैसे होते हैं। अब ये पुण्य और पाप क्या कहलाता है, जिससे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है उसे हम पुण्य कहते हैं। जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी इच्छा हो रही है, यदि वो हमारी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे पुण्य कर्म का उदय है, और यदि हमारे इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे हम पाप कहते हैं। यदि एक चोर है और वो चोरी करने जा रहा है, और यदि वो चोरी करने में सफल हो गया, वो ये सोच रहा था कि आज हम चोरी करने जाएंगे और सारे लोग हमें सोते मिलें, किसी की नींद ना टूटे, कोई हमें रास्ते में रोकने टोकने वाला ना मिले, और उसको कोई नहीं मिला, किसी की नींद नहीं टूटी, वो अच्छी तरह से चोरी करके आ गया, तो उसके पुण्य कर्म का उदय है, उसको पुण्य मानना पड़ेगा। भले उसने क्रिया पाप की है, ये एक अलग बात है। अब ये पुण्य और पाप कर्म जो है ये 2 प्रकार का होता है। पुण्य भी 2 प्रकार का और पाप भी 2 प्रकार का। पुण्य 2 प्रकार का कौन सा, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। इसी तरह पाप भी 2 प्रकार का होगा, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप। यहां बता रहे हैं ऐसा पुण्य जो पुण्य का बंध कराए, ऐसे पुण्य कर्म का उदय जो पुनः पुण्य कर्म का बंध कराता है उसे हम पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, और ऐसे पुण्य कर्म का उदय जो पाप का बंध कराए उसे हम पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। इसी तरह से पाप का उदय होता है, ऐसे पाप कर्म का उदय जिसमें हम पुण्य क्रियाएं ज्यादा करते हैं, पुण्य कर्म का बंध होता है, उसे हम पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। और ऐसे पाप कर्म का उदय जिसमें हम पुनः पाप कर रहे हैं उसे हम पापानुबंधी पाप कहते हैं। जैसे धन संपत्ति है, ये धन संपत्ति पुण्य कर्म के उदय से मिली है, लेकिन इस धन संपत्ति का जो प्राप्त हमें धन संपत्ति हुई है इसका प्रयोग हम कहां कर रहे हैं। यदि हम इस धन संपत्ति का प्रयोग अच्छे शुभ कार्यों में करेंगे तो हमें पुण्य कर्म का बंध होगा, तो इसको बोलेंगे हम पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य कर्म के उदय से धन संपत्ति मिली और उसका प्रयोग भी हम पुण्य के कार्यों में कर रहे हैं। इसी प्रकार से पाप में लगाएंगे, यदि हम उस धन संपत्ति का प्रयोग विषय भोगों में करेंगे, अशुभ कार्यों में करेंगे, तो उसको बोलेंगे पापानुबंधी पुण्य। पुण्य कर्म के उदय से संपत्ति तो मिली लेकिन उसका प्रयोग पाप में किया जा रहा है। ये मनुष्य पर्याय जो हमको मिली है, ये मनुष्य पर्याय शुभ प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। अब इस पुण्य प्रकृति, इस मनुष्य पर्याय का हम उपयोग किस रूप में कर रहे हैं, विषय भोगों में कर रहे हैं या धर्म ध्यान आदि में कर रहे हैं। यदि विषय भोगों में हम अधिकतर प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारी पापानुबंधी पुण्य प्रकृति कहलाएगी, और यदि हम शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, इस मनुष्य पर्याय का उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, धर्म ध्यान आदि कर रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे हम पुण्यानुबंधी पुण्य। इसी प्रकार से पाप में लगाया जाता है। तो जितनी सुख सुविधाएं हमको मिलती हैं ये सब पुण्य कर्म के उदय से मिलती हैं। लेकिन धन संपत्ति मिल जाना, शादी विवाह हो जाना, घर मकान आदि सब कुछ मिल जाना, ये सब भले पुण्य कर्म के उदय से हो, लेकिन इनके उदय में अपने आप को पुण्यवान नहीं मानना चाहिए। इनके उदय में हम पुण्यशाली नहीं माने।
ऐसे पुण्य की किसी भी शास्त्र में कहीं कोई प्रशंसा नहीं की गई। हम लोगों की एक आम धारणा है कि यदि किसी की शादी नहीं होती है तो हम ये कहते हैं कि जब इसके पुण्य कर्म का उदय आएगा तब होगी। किसी के पास धन संपत्ति नहीं है तो हम ये कहते हैं कि जब इसका पुण्य कर्म का उदय आएगा तब इसको धन संपत्ति मिलेगी। मेरे पुण्य कर्म का उदय था जो मेरी शादी हो गई, मेरे पुण्य कर्म का उदय था जो मेरे पहला लड़का हो गया, लड़के पैदा हो गए। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये एक व्यवहार की क्रिया है, व्यवहार की बात है। ऐसे पुण्य की कहीं भी शास्त्रों में प्रशंसा नहीं की गई। शास्त्रों में तो पुण्य कर्म की प्रशंसा उसकी की गई है जो पुण्य का बंध कराए। जैसे वहां पर पुण्य की प्रशंसा की, अपन लोग जो स्तुति पढ़ते हैं, धन घणी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को लग ले। इस पुण्य की प्रशंसा की गई। वह घड़ी धन्य है, वह समय धन्य है, वह पर्याय धन्य है। जिस पर्याय के माध्यम से जिस समय पर हमने प्रभु का दर्शन किया वो घड़ी धन्य है। उस घड़ी को पुण्य रूप माना गया, उस पर्याय को पुण्य रूप माना गया। अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरा दर्शन पायो। पुण्य उदय किसको कहा गया? जब हमने प्रभु के दर्शन किए हैं। ऐसा पुण्य का उदय जो हमें संसार से छुड़ा करके मोक्ष की तरफ ले जाए उसको हम पुण्य कहेंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य की प्रशंसा की गई है। जैसे एक दोहा आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। मतलब सुत दारा लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए। इसका मतलब ये है कि इन सुत की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति हो गई, पत्नी की प्राप्ति हो गई, शादी विवाह हो गया, लक्ष्मी बहुत सारी मिल गई, तो इनको पाकर के हमें पुण्योदय नहीं मानना है। ये तो पापी के भी हुए, ये तो पापी जीव के भी हो जाता है। रावण पापी जीव था, उसके पास अपार धन संपदा थी। तो पापी जीव के भी पुत्र, स्त्री और लक्ष्मी आदि देखी जाती है। इनको पाकर के अपने आप को पुण्यशाली नहीं मानना है। पुण्यशाली किसे मानना है? संत समागम हरि भजन। यदि हमें संतों का समागम मिल रहा है, यदि हमें प्रभु की भक्ति मिल रही है, तो ये पुण्य का उदय है। अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरा दर्शन पायो। वहां पर ये भी तो लिख सकते थे कि अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु मैंने व्याह रचायो। अब मेरी शादी हो गई, ये पुण्य का उदय है? नहीं। या मैंने सुत उपजायो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पूजन की लाइन पढ़ें, बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। वहां पर पुण्य को सराहा गया। वो कौन सा पुण्य? बहु पुण्य संयोग मिला नरतन। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है ये पुण्य के संयोग से मिली है। जो जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, जो आपकी जिनवाणी का सुनना मिला है, प्रभु दर्शन मिला है, ये पुण्य का उदय है। तो ऐसे पुण्य को सराहा गया। अब हमें यदि मान लो धन संपत्ति आदि मिल रही है, हमने बहुत अच्छा मकान बना लिया, हमने गाड़ी खरीद ली, तो इसको हम पुण्य का उदय तो मानेंगे, लेकिन ये सारा का सारा पाप की ओर ले जाने वाला है। ऐसे पुण्य की प्रशंसा नहीं की गई। तो हम अपने आप को पुण्यशाली तब माने जब हम कोई अच्छा विधान रचा रहे हों, जब हमने अपनी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को समझ करके व्रत आदि को ग्रहण किया है, तो हम अपने आप को पुण्यशाली कह सकते हैं। तो पुण्य और पाप को समझने की बहुत जरूरत है। संसार में ऐसा पुण्य जो पाप की ओर ले जाए, ऐसे पुण्य को पाकर के हमें गर्वित नहीं होना है, हर्षित नहीं होना है, हमें अपने आप को पुण्यशाली नहीं मानना है। ऐसा पुण्य जो हमें पुनः पुण्य की ओर ले जाए, जो पुनः पुण्य का बंध कराता है, ऐसे पुण्य को प्राप्त करके ही हमें अपने आप को पुण्यशाली समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने पुण्य और पाप पर विशेष चर्चा की। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लें। जो शुभ अशुभ भाव युक्ता, जो शुभ और अशुभ भावों से युक्त है, ऐसे पुण्यम पावम खलु जीवा हवंती, ऐसे जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं। जो शुभ मन वचन काय से सहित हैं वो पुण्य जीव कहलाते हैं। जो अशुभ भावों से सहित हैं उसे हम पाप जीव कहते हैं। प्रकृतियां कुल टोटल 148 हैं, उनमें से 100 पाप रूप हैं, 68 पुण्य रूप हैं। तो 100 पाप रूप में से 47 घातीय कर्म हैं, वो घातीय कर्म पाप रूप ही होते हैं। अघातीय कर्म में से असाता वेदनी पाप रूप, नीच गोत्र पाप रूप और अशुभ आयु पाप रूप होती है। अशुभ आयु नरक आयु, बाकी सारे पुण्य रूप होते हैं।
सातावेदनी पुण्य रूप है, उच्च गोत्र पुण्य रूप है, 3 आयु पुण्य रूप है और नाम कर्म की जो प्रकृतियां अभी हमने आपको बताई वो सारी प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने पुण्य और पाप प्रकृतियों पर चर्चा की है। अब आगे की कक्षा में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अधिकार को प्रारंभ करेंगे। आज तक अपनी इस कक्षा में द्वितीय अधिकार आज पूरा हो गया। कल से तृतीय अधिकार पर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री।